हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ये सन्स केमेक्स केयर लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज आखिरी दिन है, लास्ट डे है अप्लाई करने का। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इसका सब्सक्रिप्शन डे बाय डे का, डे 1 डे 2 का, जीएमपी लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, और आज आखिरी दिन है तो अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ 24 जुलाई को ओपन हुआ था और 26 जुलाई आज इसका क्लोजिंग का डेट है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 40 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 20.57 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा और लिस्टिंग का डेट रखा गया 3 अगस्त 2023 को, मतलब 3 अगस्त का डेट रखा गया है। अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। रिजर्वेशन जो दिया गया है मार्केट मेकर एंड निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स, और रिजर्वेशन दिया गया है मार्केट मेकर को 5.25% का, अदर्स को 47.37%, रिटेलर्स को 47.37% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर्स है यस केमेक्स लिमिटेड, मतलब कि यस केमेक्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, और यस केमेक्स लिमिटेड जो है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि बीएसई में जो है सो लिस्टेड है, बीएसई के मेन बोर्ड में ये आईपीओ लिस्टेड है, और प्री इशू होल्डिंग 70.16% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो है 22.47 टाइम्स का, आरओई 0.17 का, आरओसी 0.21 का, डेट टू इक्विटी 0.17 का, बहुत ही लो डेट है, लेकिन आरओई और आरओसी जो है बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। ईपीएस 2.42 का बहुत ही लो है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बहुत ही एवरेज है 16.56% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ ला रही है। अगर हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन पहले देखते हैं, जो कि अराउंड अगर देखिएगा तो यहाँ पे 4.96 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था एचएनआई से, और रिटेलर से 17.54 टाइम का सब्सक्राइब किया गया। टोटल 11.25 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ओवर देखने को मिला, और इसमें से रिटेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला। और एचएनआई जो होते हैं ना गाइस, ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, तो अभी इसका जो आज आखिरी दिन, तो अब ये देखना है कि एचएनआई क्या इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। देखिए, डे 1 में एचएनआई से 0.76 टाइम का था, डे 2 में 4.96 टाइम का, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीज किया है। रिटेलर्स भी 3.41 टाइम था डे 1 में, डे 2 में 17.54 टाइम का, और टोटल जो है 2.09 टाइम था डे 1 में, डे 2 में 11.25 टाइम्स का, जो कि अराउंड 5 टाइम्स इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी सब्सक्रिप्शंस देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें कंपनी डाइज एंड पिगमेंट पेस्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। जिसमें डाई सेगमेंट में आता है गाइज, एक वैरायटी के डाइज वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, जैसे बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, फूड कलरेंट, डायरेक्ट डाइज, वैट डाइज वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जिसमें कंपनी मल्टीपल शेड्स ऑफ डाइज को भी ऑफर करता है। ये जो इसके आगे डाइज जो है, ये मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है इस कंपनी की तरफ के अंडर जो है मतलब कि अंडरटेकन लिया गया है, जो कि डाई का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और ये क्लासीफाई किया गया है गाइज अलग अलग टाइप से, जैसे नेचुरल डाइज, सिंथेटिक डाइज और सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज। यहाँ पे अदर बिजनेस सेगमेंट जो है ये सन्स केमेक्स केयर लिमिटेड का, ये गाइज कंपनी पिगमेंट पेस्ट का अलग अलग केमिकल्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के लिए जो है सो पिगमेंट्स का जो है सो पिगमेंट पेस्ट का मैन्युफैक्चर करती है। एफएमसीजी का प्रोडक्ट जो है गाइज इसमें इंक्लूड है हेयर ऑयल, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, हैंडमेड सोप, सैनिटाइजर एट्सेट्रा। प्रोडक्ट जो है ये सन्स केमेक्स केयर लिमिटेड का, ये भी जो सो अलग ब्रांड के नेम से, जो कि इसका खुद का ब्रांड है, उसके अंडर जो सो मार्केटिंग करती है, जैसे PLXO नाम के इसका खुद का ब्रांड है। और ये सन्स केमेक्स केयर जो है ये डाइज, पिगमेंट और पिगमेंट पेस्ट का भी जो सो कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी जो है सो मीट करने के लिए ही ट्रेड करता है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे टेक्सटाइल, पेपर, पेंट्स, इंक्स, सोप, प्लास्टिक, वुड, डिटर्जेंट्स, एफएमसीजी जैसे इंडस्ट्रीज से इनका जो प्रोडक्ट्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सो मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब बात करें यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात के स्टेट में। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कंपनी डाइज और पिगमेंट पेस्ट का ही मैन्युफैक्चर करती है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 650 मिलियन टन पर एनम का। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें कंपनी जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हाँ इस चीज़ को लेकर। और अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल का,
तो 20 में 20.5 करोड़ का एसेट्स, 19.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 21 में 25.5 करोड़ का एसेट्स, 18 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 27.7 करोड़ का एसेट्स, 26.1 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 27.5 करोड़ का एसेट्स, 41 करोड़ का रेवेन्यू और 3.4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन डेट कितना है, तो 3.4 करोड़ का डेट भी है, जो कि डेट उतना कुछ खास नहीं, लेकिन अगर हम फिनेंशियल देखिएगा तो बहुत ही शानदार देखने को मिला। लेकिन 23 में कंपनी में एक सडन बूस्ट भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें गाइस इस कंपनी का, अगर देखिएगा तो ये देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस केमेक्स लिमिटेड मतलब कि ऑलरेडी बीएसई के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। यस केमेक्स लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है जो कि वापस ये आईपीओ लेकर है। और यस केमेक्स लिमिटेड जो है ये अराउंड 87 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो यस केमेक्स लिमिटेड जो है ये इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। और इसके वजह से जिस आईपीओ में भी जो है सो मतलब कि लिस्टिंग होने के बाद चांसेस है कि जो इन्वेस्टर्स को एक रिवॉर्ड मिल सकता है। और मतलब कि इसका जो बिजनेस जो है लिक्विडेटिव बिजनेस है डाइज, पिगमेंट्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, जो कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स रखी है फ्यूचर्स में लेकर जो। और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राइस भी जो है फुल्ली प्राइस रखा गया। इसलिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये एक वाइड रेंज का जो है सो प्रोडक्ट्स कैटर कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को, और जो कि क्वालिटी और इनोवेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सब्सिडरी है यस केमेक्स लिमिटेड का, जो कि ऑलरेडी बीएसई मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और यहाँ पे अगर देखिए तो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला था 20 से 22 तक, लेकिन उसके बाद वो रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो है 23 में एक बहुत ही सडन ग्रोथ देखने को मिला है। और 23 का अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो करंट वैल्यूएशन है कंपनी का, ये भी मतलब कि एक अच्छी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन रिस्क भी, रिस्क क्या है कि कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर एलएलपी पर कुछ जो है लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो कि अभी तक इसका डिसीजन नहीं है। और अगर ये डिसीजन इस कंपनी के अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और इसके ऑपरेशन भी जो है, जो कि मतलब कि सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इसके ऑपरेशन के लिए, जो कि ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है अगर फ्यूचर में ये चीज़ मतलब मीट नहीं कर पाती है तो। साथ में कंपनी जो है कोई भी सप्लाई एग्रीमेंट मतलब कि अपने मेजर रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, इसके लिए कोई भी सप्लाई एग्रीमेंट नहीं किया है, सिक्योर नहीं की है, जिसके कारण इसका मतलब कि फ्लक्च ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस वगैरह, पोटेंशियल रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, जिससे रिस्क वगैरह हो सकती है, एक्सपोजेस वगैरह हो सकता है। इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट कर सकती है। और जो भी ऑर्डर्स रिसीव होता है गाइस, रिसीव होने के टाइम पे कंपनी किसी भी मतलब कि कस्टमर्स के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है सो एंटर नहीं करता है, जिसके वजह से जो क्लेम होता है ना, अगर कस्टमर्स ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करती है तो इससे मतलब कि कंपनी जो है क्लेम नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगा क्लेम करने में। इसलिए गाइस ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी जो है मतलब कि इन्वायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा इस पर लगाया जाता है। तो इसलिए गाइस आप इसमें अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीएमपी भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और 25% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।